सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जिन पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का गंभीर आरोप है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, उसमें इस रिपोर्ट में महुआ के व्यवहार को अनैतिक मानते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में कई और बिंदुओं पर फोकस किया गया है। आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी की एक बैठक शाम 4 बजे होने वाली है, जिसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। इधर महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगाने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह दावा किया है कि लोकपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। आज एथिक्स कमेटी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो आज शाम जो बैठक होगी 4 बजे, उसमें उसे पेश किया जा सकता है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। प्रशांत, शाम 4 बजे एथिक्स कमेटी की एक अब आज बैठक होनी है। इससे पहले हमने देखा निशिकांत दुबे और जय देहद्राई, उनसे भी बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, और साथ ही महुआ मोइत्रा भी एथिक्स कमेटी के सामने पेश हो चुकी है। तो क्या अभी दोबारा उन लोगों को वापस से बुलाया जाएगा या आज ये संभावना है कि रिपोर्ट रख दी जाएगी? बताएं, क्या आपके पास जानकारी इस वक्त? नहीं जया, देखिए वो फेज अब ख़त्म हो चुका है। अब सवाल जवाब और पेशी जितनी होनी थी हो चुकी है। अब तो रिपोर्ट का जो मसौदा है वो तैयार करके सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जो कि प्रथा है, ताकि जो जितने भी सांसद हैं वो उस रिपोर्ट को पढ़ कर आएँ। और फिर आज जो शाम 4 बजे बैठक है उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट एडॉप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें बीजेपी के सांसदों की संख्या बहुमत में है। उसके अलावा कुछ और भी सांसद हैं जो बीजेपी के समर्थक पार्टियों से हैं। तो लिहाजा ये रिपोर्ट आज अडॉप्ट कर लिया जाएगा। और जो विपक्ष के सांसद हैं उसमें कांग्रेस के कम से कम 2 सांसद और कुछ 2 अन्य सांसद, कुल मिलाकर 4 सांसदों के उम्मीद है कि वो नोट ऑफ डिसेंट देंगे, अपना असहमति का पत्र सौंपेंगे। लेकिन रिपोर्ट आज अडॉप्ट हो जाएगा और आज के बाद जब एक बार कमेटी ने उसको मंजूर कर लिया तो उसके बाद इसको लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष जो आने वाला शीतकालीन सत्र है उसके पहले दिन उसे लोकसभा में रखेंगे, सदन के पटल पर उसको रखा जाएगा। और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि एक प्रस्ताव आएगा जिसके ज़रिए जो एथिक्स कमेटी ने जो सिफारिश की है और जिसकी उम्मीद है कि उसे मंजूर कर लिया जाएगा, उसके आधार पर एक मोशन मूव किया जाएगा जिससे महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो ख़त्म किए जाने के लिए एक मोशन मूव किया जाएगा लोकसभा में, और उसे पारित होने के बाद उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये प्रक्रिया है और अब पेशी का कोई सवाल नहीं है। आज जो रिपोर्ट का मसौदा है उसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा। जी, यहाँ पर ये जो रिपोर्ट मसौदे की आप बात कर रहे हैं, इसका आधार जो तमाम यहाँ पर पूछताछ हुई है, ये आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें बताया गया था कि जो जय देहद्राई हो चाहे निशिकांत दुबे हो, उनसे एक मौखिक सबूत एक स्टेटमेंट के तौर पर लिया गया था। क्या उस आधार पर, उस बेसिस पर अब ये फैसला होगा? क्योंकि महुआ मोइत्रा लगातार कह रही हैं कि वो सबूत उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाह रही थी। तो वो जो मेरा सवाल इसी से इसलिए जुड़ा हुआ था कि क्या दोबारा पूछताछ होगी? अब आप कह रहे हैं वो नहीं होगी, तो उस आधार पर फैसला हो जाएगा? जी देखिए जया, महुआ मोइत्रा पे आरोप क्या थे? आरोप 2 बड़े आरोप लगाए थे जय आनंद देहद्राई और निशिकांत दुबे दोनों ने। पहला आरोप यह था कि उन्होंने किसी खास मकसद से, इस केस में उनका आरोप था कि अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो सके, इसके लिए उन्होंने दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर, तोहफे लेकर और बाकी कुछ और अन्य सुविधाएं लेकर संसद में सवाल पूछे। दूसरा आरोप जो ज़्यादा बड़ा था वो ये था कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी को एक सांसद के तौर पे जो अपना लॉगिन पासवर्ड होता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो सीधे दे दिया था, ताकि दर्शन हीरानंदानी सीधा सवाल पूछ सकें संसद में, इनके बिहाफ पे, महुआ मोइत्रा के बिहाफ पे वो सीधा सवाल पूछ सकें, जिसको दर्शन हीरानंदानी ने जो अपना एफिडेविट दिया था एथिक्स कमेटी के सामने, उसमें माना भी था। तो इन दोनों ही आरोपों पर जो समिति की 2 बैठकें हुई हैं और जो समिति के पास दस्तावेज, सबूत, सारे सब कुछ आया है, जिसमें गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट भी है, उन सभी
तीनों रिपोर्ट और बाकी साक्ष्यों के आधार पर कमेटी इस बात पर पहुंची कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। इतने सबूत हैं जिससे ये इन आरोपों की सिद्धि होती है। तो कमेटी का ये कहना है कि उन साक्ष्यों के आधार पर कमेटी इस नतीजे पर पहुंच गई है कि उनका आचरण एक सांसद के तौर पर ठीक नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा आधार माना गया है। चूंकि लॉगिन पासवर्ड देना समिति का मानना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है और इसी आधार पर उनकी सदस्यता खत्म किए जाने की सिफारिश की है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पैसे लेने के भी मामले में और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जो मसला है, दोनों पर कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि इसकी जांच किसी अन्य एजेंसी से करवाई जाए, जो आगे चलकर हम देखेंगे अगर लोकसभा अध्यक्ष इसको आगे बढ़ाते हैं तो कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि इसकी जांच समयबद्ध तरीके से तय समय सीमा में किसी और एजेंसी से भी करवाया जाए। तो इस आधार पर यह फैसला लिया गया है कमेटी की ओर से। तो एक यहाँ पर मुश्किलें यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ती हुई दिख रही है महुआ मोइत्रा के लिए, क्योंकि कमेटी की तरफ से सिफारिश यहाँ उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने की, खत्म करने की बात भी हो सकती है। तमाम जानकारी प्रशांत दे रहे थे। साथ ही ये भी देखना होगा कि ये मामला एथिक्स कमेटी तक रहता है या फिर एथिक्स कमेटी, जैसा कि प्रशांत बता रहे हैं, आगे ये भी सिफारिश करेगी कि कोई एक अन्य एजेंसी समयबद्ध तरीके से इस पूरे गंभीर मामले की जांच भी करे।